करीब आकर दूर चले गए, करीब आकर दूर चले गए, बदहोश में थे होश में करके चले गए। दिल शांत था समंदर की तरह, दिल शांत था समंदर की तरह, अब समंदर में लहर उत्पन्न करके चले गए। तो हाय एवरीवन, आप लोग कैसे होंगे? खुश होंगे, खुश मिजाज होंगे। आज मेंसुरेशन का थर्ड लेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्यों यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। एक सॉलिड इज composed of a cylinder with hemispherical ends. If the whole length of the solid is 104 centimeter and the radius of each of its hemispherical ends is 7 centimeter, find the cost of polishing its surface at the rate of 10 rupees per decimeter square. ये डेकामीटर स्क्वायर नहीं है, डेसीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ देखने वाली बात क्या है कि सॉलिड है, इस कंपोज्ड ऑफ सिलिंड्रिकल, एक सिलेंडर से बना हुआ है और विच हेमिस्फेरिकल एंड्स लिखा है। क्या लिखा है? हेमिस्फेरिकल एंड्स। मतलब कि जो सिलेंडर है, हमारा जो सिलेंडर है, तो सिलेंडर के एंड में हेमिस्फेरिकल एंड्स है। सिलेंडर के एंड में दोनों तरफ क्या है? हेमिस्फेरिकल है, ऐसे दोनों तरफ है, एंड्स लिखा हुआ है, एक एंड नहीं है, दोनों एंड है। ठीक है, ये सॉलिड है कंपोज। होल लेंथ, इसकी पूरी लेंथ कितना दिया है? 104 सेंटीमीटर। इसकी पूरी लेंथ है, टोटल लेंथ हैज बीन गिवन एज द 14 सेंटीमीटर। ठीक है, होल लेंथ कितना है? टोटल लेंथ दिया है, ना कि लेंथ ऑफ सिलेंडर दिया है। और क्या दिया है कि रेडियस ऑफ ईच यहाँ भी समझ में आ जाएगा ईच की बात क्या है। मतलब कि ईच मतलब एक ऊपर एक नीचे। ईच ऑफ इस हेमिस्फेरिकल एंड्स की रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर। मतलब कि एक तो रेडियस ये होगा ऐसे, ठीक, तो मान लेंगे कि ये रेडियस r है, ठीक, और इसकी रेडियस दोनों सरमाउंटेड है, तो दोनों की रेडियस इक्वल होगी। ठीक, तो ये भी रेडियस होगा, यहाँ से यहाँ तक की ये रेडियस कितना होगा? r होगा कि नहीं? और यहाँ से की हाइट क्या मान ले? h। तो फिगर के हिसाब से अकॉर्डिंग टू फिगर वी कैन राइट एज r प्लस h प्लस r इक्वल टू 104 सेंटीमीटर। ठीक है, r प्लस h प्लस r इज इक्वल टू 104 सेंटीमीटर। r की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो हम लिख सकते हैं 7 प्लस h प्लस 7 इज इक्वल टू 104 सेंटीमीटर। ठीक, तो h की वैल्यू कितना आ जाएगी? 104 माइनस 14। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा? 90 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 90 सेंटीमीटर। अब सुनिए, बात आती है जब भी पॉलिशिंग की बात की जाए, पॉलिशिंग की या कवर चढ़ाने के, कवर करने की, तो हमेशा सरफेस एरिया की बात करेंगे, पर सरफेस एरिया। ठीक है, लेकिन यहाँ दोनों टोटल सरफेस एरिया में क्या निकालेंगे? एक कर दोनों हेमिस्फेरिकल का कर सरफेस एरिया प्लस सिलेंडर का कर सरफेस एरिया। आज कुछ ना समझ में आए तो यहाँ रेट दिया हुआ है, यहाँ रेट का यूनिट क्या दिया है? मीटर डेसीमीटर स्क्वायर। तो मतलब कि एरिया की बात कर रहा है। ठीक है, तो अब बात क्या करेंगे? कर सरफेस एरिया निकालेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालेंगे या सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ठीक है, क्या निकालेंगे? सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ठीक, तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा? सॉलिड। ठीक है, तो सॉलिड में कितने? 2 हेमिस्फीयर है, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू कॉट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कॉट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा कि नहीं? कॉट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक, तो 2 इंटू, ठीक, कॉट सरफेस एरिया कितना होगा? हेमिस्फीयर का 2 पाई r स्क्वायर। ठीक, इसका कितना होगा? 2 पाई r इंटू h। ठीक, तो यहाँ से 2 पाई r कॉमन ले लेंगे, 2 पाई r क्या हो जाएगा? कॉमन। तो 2 पाई r कॉमन हो जाएगा, तो 2r प्लस क्या बचेगा? h। 2 पाई r इंटू h। ठीक, वैल्यू अंत में पुट करेंगे। और यहाँ ध्यान दीजिए,
इसको सिंप्लीफाई लास्ट में करेंगे। या तो बोर्ड है, स्टेप मार्किंग होती है, यहाँ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो यहाँ भी वैल्यू पुट करेंगे। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 × 22/7, आर की वैल्यू 7 है, ठीक। 2 × 7 प्लस एच की वैल्यू कितना आ गई 90 आ गया। तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया। ये मल्टीप्लाई अभी नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई अभी नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, या 4 हो जाएगा इंटू 11 कर दे, इतना कितना कर देंगे 104 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 104, क्योंकि यहाँ टोटल हाइट है, ठीक। नहीं अभी रुक जाएगा, ठीक। यहाँ एक चीज रेट दिया था, रेट कितना दिया है, रेट दिया है 10 रुपीज पर डेसीमीटर स्क्वायर। तो 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होता है, ठीक। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है, ठीक, सही है। 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये जो हमारी वैल्यू आएगी वो किसमें आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगी, ठीक। सेंटीमीटर किसमें आएगी, स्क्वायर में। तो एक मिनट, तो डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से क्या कर देंगे, डिवाइड। 10 से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो इसमें 10 से डिवाइड करेंगे तो 100 हो जाएगा। 11 × 104 डिवाइडेड बाई 10 × 10। 10 × 10 क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग लिखा है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, ठीक। पॉलिशिंग किसको, सॉलिड को, पॉलिशिंग द सॉलिड। टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द सॉलिड को पॉलिश करने की टोटल कॉस्ट कितना होगी, तो 10 से कितने, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने से कर देंगे, 10 × 4 × 11 × 104 डिवाइडेड बाई 10 × 10। 10 × 10, तो ये 0 0 कैंसिल, कटाएंगे जाएंगे, ठीक। डेसिमल लगा देंगे तो कैसे होगा, तो इसको 11 × 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 10, ठीक। समझ में आया। तो इसको क्या लिख देंगे 6 6 1 7 4 1 5, ठीक। 4 1 5, एक होगा 4, नीचे 10 है, एक 0 लगा, पॉइंट लगा देंगे, क्या रुपीज। तो ये था टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द सॉलिड। जब बचपन में थे तो शौक था जामुन का, अब बड़े हो गए तो शौक है गुलाब जामुन का। आज इसी पर एक गुलाब जामुन का सवाल करते हैं, देखते हैं। गुलाब जामुन contains a sugar syrup up to about 30% of its volume. Find the approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends of length 5 cm and diameter 2.8 cm। यानी कि ऐसे सवाल को एक लाइन में किया जाता है, लेकिन हम थोड़ा तोड़ के करेंगे। एक गुलाब जामुन है, कौन सी शेप का है आगे मालूम चलता है। गुलाब जामुन में सिरप है, रसदार है, ठीक है, रस भरा हुआ है। तो शुगर सिरप है, इस शुगर सिरप कितना है, इसकी वॉल्यूम का 30% है। वॉल्यूम का कितना है 30%, मतलब 70% ये वो मटेरियल होगा, तो 30% शुगर सिरप होगा। समझ में आया। तो फाइंड अप्रॉक्सीमेटली, मतलब लगभग बताना है, हाउ मच शुगर सिरप वुड बी फाउंड, मतलब 45 गुलाब जामुन में शुगर सिरप कितना होगा। गुलाब जामुन का शेप कैसा है, देखने में कैसी है, देखिए गुलाब जामुन कैसा है। ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड। तो सवाल वैसा ही है, पीछा वाला सिलेंडर है, 2 इसमें स्पेसिफाई कर दिया है, 2 ही हेमिस्फेयर है का, उसमें ईच लिखा हुआ था, इसमें 2 डायरेक्ट लिख दिया है। सिलेंडर है, दोनों एंड पर क्या है हेमिस्फेयर। यहाँ टोटल लेंथ 5 सेंटीमीटर दिया है, डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, जैसे कि मान ले कि ये सिलेंडर है, ये क्या है सिलेंडर, ठीक। ऐसे ये सिलेंडर है, गुलाब जामुन का स्वाद ही कुछ और है, ठीक। तो ये सिलेंडर है, इसके 2 एंड पर क्या है
हेमिस्फेयर है। ठीक, ये गुलाब जामुन के जगह पर कहीं कहीं कैप्सूल का भी यूज कर लेते हैं। किसका यूज कर लेते हैं? कैप्सूल का। ठीक है, तो कैप्सूल भी कुछ इसी तरह का दिखता है। ठीक, आगे देखते हैं। तो ये जैसे कि रेडियस हो गया, ठीक, और ये इसका हाइट हो गया, इसका क्या हो गया? हाइट। इट विल बी द हाइट ऑफ द स्लिट। ठीक, एंड दिस इज द रेडियस। यहाँ से की वैल्यू आर होगी, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या होगी? आर होगी। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ दिया है। लेंथ मतलब मान लीजिए हाइट है। लेंथ मतलब क्या मान लें? हाइट है। एच बराबर एल दिया हुआ है। ठीक, समझ में आया? नहीं, एक बात करेंगे, यहाँ टोटल लेंथ दिया है, ये टोटल लेंथ दिया है, इसको हटाइए, इसको एच ही मानिए है। हाइट ऑफ सिलेंडर क्या माने? एच। ठीक, तो ध्यान देंगे टोटल लेंथ कितना है? क्या लिखा है? विथ एंड्स ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, मतलब कि इसकी पूरी लेंथ 5 सेंटीमीटर है। टोटल लेंथ कितना है? 5 सेंटीमीटर है। ठीक, मैथ डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक, तो यहाँ क्या होगा? आर प्लस आर प्लस एच प्लस आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आया। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितना है? एच है, हाइट ऑफ सिलेंडर। यहाँ से वी कैन राइट एज इट इज आर प्लस एच प्लस आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर या 5 लिख सकते हैं। आर की वैल्यू दिया हुआ डायमीटर है, डायमीटर है तो रेडियस कितना होगा? d/2, d/2 मतलब 2.8 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना रहेगा? 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। तो ये 1.4 प्लस h प्लस 1.4 इज इक्वल टू 5, तो ये 2.8 होगा। सब्ट्रैक्शन दिमाग में होना चाहिए वही में, तो 5 माइनस 2.8। ठीक, 5 रुपए में 2 रुपया गया, 3 रुपया, 3 रुपये में 80 पैसा गया, 2 रुपया 20 पैसा। ठीक, तो ये 2.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऐसे करेंगे कैलकुलेशन। पूछा क्या है? वॉल्यूम की बात किया है। क्या बात किया है? वॉल्यूम की। ध्यान दीजिए, अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो 2 हेमिस्फीयर है, डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, ध्यान दीजिए। 45 गुलाब जामुन है तो टोटल वॉल्यूम में 45 से नंबर ऑफ वॉल्यूम से नंबर ऑफ गुलाब जामुन से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। गुलाब जामुन की वॉल्यूम क्या है? गुलाब जामुन। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन कितना होगा? तो कितना होगा? 2 into volume of hemisphere, 2 into volume of hemisphere plus volume of cylinder। कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आया समझ में? ठीक, आगे देखिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक, ये वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन है। ये कितना है? वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। ठीक है, तो 1 गुलाब जामुन है तो 2 into 2/3 पाई आर क्यू, ठीक, प्लस पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इसमें से क्या कॉमन होगा? पाई आर स्क्वायर कॉमन होगा। ठीक, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये कितना बचेगा? 4/3 इंटू आर प्लस एच। ये हो गया एक गुलाब जामुन का। ठीक, टोटल कितने थे? 45 थे। टोटल कितने थे? वैल्यू अभी पुट मत करिए, कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। ठीक, डायरेक्ट निकालेंगे, डायरेक्ट। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ, हाँ, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, गुलाब जामुन। ठीक, 45 गुलाब जामुन, एक का इतना है तो 45 का क्या होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक, 4/3 इंटू आर प्लस एच, ठीक, इंटू क्या कर देंगे? 45। ठीक, आया समझ में? सुनिए, अभी भी
डेटा पुट करेंगे तो कैलकुलेशन में भी जाएगा। एक लाइन में करिए, वॉल्यूम ऑफ सिरप, जो शुगर सिरप है इसका 30% है, इसका कितना है 30%, उसको भी एक लाइन लिख लीजिए। एग्जामिनर को आंसर की जरूरत है तो डायरेक्ट लिखेंगे, ध्यान दीजिए कि हर एग्जाम नहीं है। कैलकुलेशन इजी, टाइम सेविंग करना है, टाइम भी सेव हो जाए, बोर्ड में टाइम नहीं लगता है। ठीक, ध्यान दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिरप, वॉल्यूम ऑफ सिरप, सिरप की जो वॉल्यूम होगी, ठीक, वो 30% है, 30% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। ठीक, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन है, होगा कि नहीं, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। ठीक, पूरा 45 गुलाब जामुन होगा। ठीक, 30 पर ये टोटल वॉल्यूम लिख दो, ये वॉल्यूम ऑफ, यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन के बराबर होगा। ठीक, होगा कि नहीं, गुलाब जामुन आया तो 30% को लिखेंगे, 30 डिवाइडेड परसेंट मतलब 100 से डिवाइडेड। ठीक, और टोटल वॉल्यूम ये लिख देंगे पाई आर स्क्वायर इंटू 4/3 इंटू आर प्लस एच इंटू 45। ठीक, कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए 44 90 डिवाइडेड बाई 2, 90 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे 2। हम चाहते तो एक लाइन डायरेक्ट यही लिखते, डायरेक्ट सब पूरा कर देते हैं। सीबीएसई है, स्टेप मार्किंग होती है। ठीक, तो यहाँ देखेंगे तो ये कितना होगा 30 डिवाइडेड बाई 100, 22 डिवाइडेड बाई 7। ठीक, रेडियस कितना है 1.4, तो इसको लिखिए 14 डिवाइडेड बाई 10, चाहे अभी रहने दीजिए। ठीक, 1.4 इंटू 1.4 इंटू, ठीक, 4/3 इंटू 1.4 प्लस एच कितना आया था 2.8, 2.2 आया था 2.2। इसको लिखेंगे 90 डिवाइडेड बाई 2, 90 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 2 जब 14 हो गया 0.2। ठीक, 0.2, ये 2 से 2 कैंसिल। ठीक, तो ये 0 पॉइंट कितना हो गया 1, 0.1 और कुछ नहीं। अब आगे देखिए, अब इसको हटाया जाए तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक काम करिए, इसको थोड़ा सा एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ध्यान दीजिए। ठीक, तो ऐसे कैसे करेंगे, 36.66 आएगा, क्या आएगा 36.66, अब 14 4 जा 56, 5.6, तो ये कितना हो जाएगा 6 12 11 एंड 12। ठीक, अभी भी 3 से नहीं गया, रुक जाएगा, तो ऐसे ले लेंगे तो कितना बचेगा, तो 3/10 इंटू 22। ठीक, इसको लिखेंगे 14 डिवाइडेड बाई 10, बाद में डेसिमल लेते वक्त कर देंगे, 0.1 को 1/10। ठीक, और इस पूरे वैल्यू को लिखेंगे 12.2। ठीक, 12.2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 90। आया समझ में, या तो 3 को 3 से कैंसिल कर दे, इस 0 को 0 से कैंसिल कर दे, आया समझ में। ठीक, आगे देखिए, इसको कटाना नहीं है, कटाएंगे तो लफड़ा हो जाएगा। ठीक, इसको उसी का छोड़ेगा, इसको क्या करेंगे, एक काम करिए, पहले इसको 2 इंटू 11 लिखेंगे, ठीक, इंटू 14/100 लिखेंगे, आया समझ में, और इसको 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 9 से करेंगे तो 9 2 जाए 18, 9 2 जाए 18 1 19, 9 1 जाए 9 1 10। ठीक, एक डिजिट पहले तो एक डिजिट पहले डेसिमल, आया समझ में। आगे देखिए, फिर 2 से मल्टीप्लाई करिए, रफ वर्किंग नहीं, सारे यही करते जाएंगे, तो 2 से करेंगे तो कितना होगा 11 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 100। ठीक, इंटू 2 से करेंगे तो 2 8 16, 2 9 18 1 19, 2 1 2, एक डिजिट पहले एक डिजिट पहले ये है। ठीक, फिर किससे करेंगे
14 से करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन टफ नहीं, इजी वे में जा रहा है, ठीक। 11 इंटू ये कितना होगा 14 से 14 6 जा 84 नहीं 14 6 जा 84 एक होगा 2 49 जा 126 तो 126 में 8 ऐड कर देंगे 134 आ जाएगा आएंगे तो 134 का 4 ठीक 13 एलसीएम हो गया 14 हो जाए 14 और 3 27 का 7 2 28 और 2 30 डिवाइडेड बाय कितना हो गया आज 1 डिजिट पहले तो ये 100 ठीक 11 से मल्टीप्लाई करना जानते हैं तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 होगा ठीक 4 4 8 होगा 7 4 11 होगा ठीक 11 का 11 0 प्लस 3 3 होगा सही जा रहा है हाँ सही है ये 4 4 ऐड करेंगे नहीं 4 4 4 8 हो गया 7 4 11 1 हो गया 3 और फिर हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 100 एक डिजिट ये है ठीक तो एक पहले से है और 2 जीरो है तो 2 डिजिट आगे हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 3 3 1 आरएस नहीं बता नहीं एक मिनट वॉल्यूम की बात किया है ना तो किस कहाँ से आ जाएगा ठीक ये वॉल्यूम है तो ये वॉल्यूम कितना आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब ओके ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 ए जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग ग्लासेस एज शो इन फिगर एक जूस सेलर है अपनी कस्टमर की सेवा करता है ठीक जूस सेलर बड़ा प्यार से सेवा कर रहा है ठीक देखिए कैसे सेवा करता है इनर डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर जब इनर ग्लास डायमीटर ऑफ दिया है इसकी डायमीटर कितना दिया है डायमीटर दिया है 5 सेंटीमीटर ठीक इसका इनर सिलिंड्रिकल डायमीटर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड ए हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन तो इसके बॉटम में क्या है एक हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन है समझ में आया तो जब ये उठा हुआ है तो जो वॉल्यूम ऑफ जूस पहले आता था अब क्या आएगा कम आएगा अब क्या आएगा कम बड़ा प्यार से सेवा कर रहा है ठीक है which reduce the capacity of glass पर if the height of the glass की हाइट दिया है h कितना दिया है 10 सेंटीमीटर h कितना दिया है 10 सेंटीमीटर समझ में आया h कितना दिया 10 सेंटीमीटर समझ में आया तो बताना है apparent and actual capacity of glass की apparent और actual capacity क्या थी apparent तो केवल सिलेंडर था apparent क्या था सिलेंडर मान कर चलेंगे कि ये नहीं था एक्चुअल में क्या था कि एक्चुअल में ये आ गया हेमिस्फेरिकल पोर्शन आ गया क्या आ गया ये हेमिस्फेरिकल पोर्शन आ गया समझ में आया तो फिर यहाँ जाहिर सी बात आती है ध्यान दीजिए जो हेमिस्फेरिकल सोचने वाली बात है कितने लोग क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि ये h 10 दिया है सर बताए थे रेडियस ये r होगा 10 में से ये h में से r घटा देंगे वो गलत बात है क्योंकि यहाँ की जो डायमीटर दोनों का सेम है डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू डायमीटर ऑफ क्या है डायमीटर ऑफ सिलेंडर हेमिस्फीयर ठीक है तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर है डायमीटर ऑफ सिलेंडर के बराबर है अगर ये नीचे रहता है टोटल हाइट देता है तब सब्ट्रैक्ट करते हैं ठीक तो इसमें टोटल हाइट दिया है दोनों का डायमीटर बराबर है तो एपायरेंट कैपेसिटी कैसे निकालेंगे केवल सिलेंडर का एक्चुअल क्या करेंगे सिलेंडर के कैपेसिटी में से वॉल्यूम में से हेमिस्फीयर की वैल्यू को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा ये हो जाएगा 10 का एपायरेंट कैपेसिटी निकालेंगे एपायरेंट कैपेसिटी ऑफ जो ग्लास होगा एपायरेंट कैपेसिटी ऑफ ग्लास विल बी एपायरेंट कैपेसिटी ऑफ ग्लास विल बी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर होगा ठीक सिलेंडर की वैल्यू कितना होती है पाई r स्क्वायर इनटू h तो पाई की वैल्यू 3.14 यूज करना है r की वैल्यू 5 दिया है तो 5/2 का होल स्क्वायर मतलब 5/2 इनटू 5/2 और h की वैल्यू कितना दिया है 10 दिया है तो कैलकुलेशन ध्यान दीजिए तो कैलकुलेशन में क्या करें लंबा हो जाएगा तो इसको 1.57 लिखेंगे 1. क्या लिखेंगे 57
इसको कैंसिल करेंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई ना करें इसी को कैंसिल फिर से कर देंगे। तो 0.7 तब 0.27 जा 14, 1 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10 आया समझ में। ध्यान दीजिए तो इसको लिखेंगे 0.87785, ये 5 5 जा 25 होता है, तो इसको लिखिए 100/4। क्या लिखेंगे 100/4, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना नहीं है, इजी कैलकुलेशन बनाना है। ठीक, तो 100/4, इसको 4 से डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, जितना मल्टीप्लाई करेंगे उतने में जल्दी हो जाएगा। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 0.785। ठीक है, तो 0.875 होगा तो ये कितना होगा 0, 4 1 जा 4। ठीक, ये कितना हो गया 3 8, 4 9 जा 36 होगा कि नहीं, तो ये 2 हो गया, 4 6 जा 24। ठीक, 4 6 जा कितना हो गया 24, 1 0 लगा देंगे, 4 2 जा 8 हो गया। ठीक, फिर कितना बचेगा 2 0 लगा देंगे 5। आया समझ में। तो इसमें कैलकुलेशन में क्या करेंगे, ध्यान देंगे, तो कैलकुलेशन में 0.19625, ठीक, इंटू क्या लिख देंगे 1000, क्या लिख देंगे 1000। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे 19625 और 000 लगा देंगे, समझ में आया। अब काउंटिंग करेंगे कितने डिजिट पर है, डेसिमल है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 196.25 सेंटीमीटर क्यूब कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम की बात किया, कितने बात किया वॉल्यूम। ठीक, तो अब बात करेंगे एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ग्लास कितना होगा। तो एक्चुअल के लिए बताए थे एपारेंट मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास विल बी एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ग्लास। ठीक, एक्चुअल जो होगा, ये बात में कंफ्यूजन बहुत तगड़ी होती है। तो एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ग्लास विल बी ये कितना होगा, एपारेंट कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एपारेंट कैपेसिटी। ठीक, एपारेंट कैपेसिटी माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होगा कि नहीं। तो एपारेंट कैपेसिटी की वैल्यू 196.25 फाइंड आउट किए थे, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई r क्यूब होगा। ठीक, समझ में आया। तो ये कितना हो जाएगा 196.25, ठीक, माइनस 2/3 और पाई की वैल्यू 3.14 यूज कर रहा है, r क्यूब मतलब 5/2 नहीं 5/2 डायमीटर है, 5/2 ठीक इंटू 5/2 r क्यूब होगा। ठीक, ध्यान देंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक, ये 1.57 हो जाएगा, समझ में आया 7। ठीक है। तो इसको 1.57 तो 3 से 0.5 समथिंग आएगा कि नहीं, काट देते हैं, एक मिनट रुक जाएगा। इसको क्या लिखेंगे 125/4, मल्टीप्लाई करने में बहुत तकलीफ आएगी। तो एक क्या करिए 125 को हम लिख सकते हैं 250/2 लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक, और 250 को क्या लिख सकते हैं 500/2, ये पहले से 2 है, ठीक है कि नहीं। तो इसको लिख सकते हैं 500/4, ठीक, 500/4। एक काम करें, मल्टीप्लाई करना ही नहीं चाहते हैं तो इसको लिखिए 1000/8। कहेंगे ये सब कैसे आता है, प्रैक्टिस से आता है, समझ में आया। मल्टीप्लाई कर देंगे, करते रह जाएंगे, जल्दी में गलत हो जाएगी। ठीक, तो 125 को डायरेक्ट लिखेंगे 1000/8, ठीक है। आया इसको थोड़ा सा डिवाइड करके इजी कर लीजिए, तो पॉइंट कितना होगा 0.5 होगा, फिर जा 3 बचा 3 होगा, तो बचा क्या 4 नहीं 3 2 जा 6 होगा, कितना होगा 3 2 जा 6, 1 बचेगा तो 3, तो ये 3 कर जाएगा, एक और 3 लगा दे, नहीं आया, नहीं समझ में आया। तो 3 1.57 है, तो इसको 0.5 कर देंगे तो ये कितना होगा 15 होगा, 7 बचा, 3 2 जा 6 बचा, 1 0 लगा दे, 3 3 जा 9 होगा, फिर 1 लगा दे, 3 3 जा 9, ठीक। तो ये ऐसे 3 3 3 करके आ जाएगा, 2 ही डिजिट तक लेंगे, ठीक। तो
तो ये क्या करेंगे 196.25 माइनस कितना लिखेंगे 0.5233 इंटू 125 के जगह पर 1000 डिवाइडेड बाई क्या लिख देंगे 8 1 डिवाइडेड बाई 8 कैलकुलेशन इजी हो जाएगा बटा में 2 है ठीक? वही नहीं 2 नहीं डायरेक्ट आ गया ये अच्छा एक मेरे 125 है ना तो ये इंटू डिवाइडेड बाई 2 पहले से आया समझ में आया क्या है पहले से 2 है फिर से डिवाइड कर देते आ जाता है क्या कर देते हैं एक काम करें फिर से डिवाइड कर देंगे 16 से ठीक है हाँ 60 से डायरेक्ट क्या कर देंगे डिवाइड कर दीजिए तो ए क्योंकि मल्टीप्लाई 1000 से करना इजी है तो 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा तो 16 ठीक तो ये 0.22523 तो ये पॉइंट होगा 63 का 48 ठीक तो ये कितना होगा 4 होगा ये 3 तो 62 का 32 हो जाएगा ठीक तो ये 1 होगा ये क्या होगा 3 16 6 96 होगा कितना होगा 16 6 96 तो ये कितना आ जाएगा 7 और 10 में से 1 गया 0 8 ठीक है 16 7 जा ये 7 पार जाएगा 6 बार नहीं जाएगा 112 ठीक 16 7 जा 7 टाइम्स जाएगा तो 16 7 जा कितना होगा 112 तो ये कितना होगा 1 ये 0 ये 0 तो इतना ही रहने दें ठीक है तो ये कितना आ जाएगा 196.25 माइनस 0.327 ठीक है अब मान लीजिए एक 0 लगाएंगे तो यहाँ भी 0 बढ़ाएंगे तो एक 0 बढ़ेगा फिर यहाँ आएगा ना 66 चाहो तो कर लीजिए क्योंकि 3 डिजिट है तो 06 ठीक है पॉइंट है इंटू 1000 ऐसा समझ में तो ये कितना होगा 196.25 माइनस तो इसको 3 पॉइंट को हो जाएगा 2706 000 1 2 3 कितने डिजिट पहले 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 तो इतना आ जाएगा ठीक क्योंकि 2 डिजिट है तो 2 डिजिट पहले दे दिए हाँ तो यहाँ डिवीजन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था क्या हुआ था कि यहाँ की 0.52 है तो पॉइंट की अगर लगाएंगे तो हमें एक डिजिट की स्वतंत्रता है ठीक है एक डिजिट की क्या है इजी है तो यहाँ 2 डिजिट ले गए तो क्योंकि यहाँ 2 डिजिट नंबर है तो 2 डिजिट है तो यहाँ 0 लगाएंगे क्या लगाएंगे 0 तो 63 का 48 अब ये वैल्यू आ जाएंगे तो ये 0.76 हम इतना बड़ा ना लेके 4 डिजिट लेंगे 0. यहाँ लिखेंगे 0.0327 ठीक है तो यहाँ से 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 3 0 आ जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 तो 32.7 आ जाएगा ठीक है तो 196 में 196.25 में क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे 32.70 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5 होगा ठीक ये 12 में से 12 माइनस 7 5 हो जाएगा 5 माइनस 2 3 हो जाएगा 5 माइनस 2 3 ठीक 6 ये हो जाएगा 16 ठीक 16 तो ये कितना आ जाएगा 163.55 सेंटीमीटर क्यूब ठीक ये था एक्चुअल कैपेसिटी सही है ना रेडियस तो सही दिया है ना 5 सेंटीमीटर दिया तो ये क्वेश्चन देखेंगे करेक्ट फ्रॉम सॉलिड राइट सर्कुलर सिलिंडर ठीक सॉलिड है मटेरियल कैसी है सॉलिड है राइट सर्कुलर सिलिंडर है ठीक सिलिंडर है हाइट दिया है 12 सेंटीमीटर रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर ठीक राइट सर्कुलर कोन सेम हाइट सेम रेडियस इज रिमूव्ड ये क्या होगा इज रिमूव हटा दिया गया है क्या क्या दिया गया रिमूव कर दिया गया है रिमूव्ड ठीक है तो एक सिलेंडर है उसमें से एक कोन को काट कर निकाल दिया गया है तो पूछा गया है कि वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया टीएसए का टोटल सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा ध्यान देंगे जब राइट सर्कुलर कहा तो ये क्लोज होगा टोटल सरफेस एरिया में अंतर आएगा ध्यान देंगे तो वॉल्यूम की जब मटेरियल की जब भी बात की जाए तो वॉल्यूम की बात करते हैं किसकी बात करते हैं ध्यान देंगे ठीक है ये ऐसे है सिलिंडर
ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक कोण को रिमूव कर दिया गया, यहाँ ध्यान दीजिए। ठीक, यहाँ कोण को क्या कर दिया गया, काट के निकाल दिया गया। तो काट के निकालेंगे तो ये मटेरियल बचेगा, ये अंदर का खोखला हो जाएगा। ठीक है, तो निकाल देंगे। तो जब भी वॉल्यूम की बात करेंगे तो ये वॉल्यूम माइनस ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस, ध्यान दीजिएगा। तो इसकी जो रेडियस हाइट होगा, हाइट कोण की हाइट ऑफ सिलेंडर के क्या होगा, इक्वल, सेम हाइट लिखा हुआ है। तो एच बराबर ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, और रेडियस कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ की वैल्यू कितना है, आर बराबर आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। आए समझ में। तो वॉल्यूम ऑफ क्या कितना है, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड जो होगा, रिमेनिंग सॉलिड, ठीक। तो रिमेनिंग सॉलिड की जो वॉल्यूम होगा, डायरेक्ट लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोण। ठीक, तो सिलेंडर की कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए यहाँ सेम रेडियस एंड हाइट लिखा है, सेम रेडियस एंड सेम हाइट, तो उसी में पाई आर स्क्वायर हुआ। अगर नहीं होता तो हिसाब किताब कुछ और। तो डायरेक्ट इसको एलसीएम ले लीजिए, 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 - 1 2/3। ठीक, तो ये कितना आ गया, 2/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो 2/3 पाई आर स्क्वायर रिमेनिंग सॉलिड की क्या है, वॉल्यूम। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे, 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 5 × 5, और एच की वैल्यू कितना रख देंगे, 12। ठीक, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तकलीफ में पड़ जाएंगे। ठीक, या तो 10/2 लिख दें, 25 है तो 100/4 लिख दें। क्या लिख दें, 100/4 लिख दीजिए। ठीक, तो 2/3 22/7, इसको क्या लिखेंगे, 25 है तो 100/4 इंटू क्या लिख दें, 12। ठीक, तो 4 3 जा 12, और 3 से 3 कैंसिल। ठीक, पाई की वैल्यू 3.14 होगा, क्या होगा 22.1, ये यूज ना करते क्या करते हैं, 3.14 यूज कर देते हैं। ठीक, तो एक काम करिए, शुरू से ही 3.14 लिखिए, 3.14 कैलकुलेशन इजी पड़ेगा। 3.14 में 3.14 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू वही आएगी। तो ये कितना लिखेंगे, 6.28 × 100। ठीक है, तो क्या करते हैं, पॉइंट को भूल जाइए, 62800 लगा दे। अगर पॉइंट नहीं रहता तो कितना लिखते हैं, 2 डिजिट पर डेसिमल है 1 2, तो 2 डिजिट पर यहाँ लगा देंगे, 628 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक, सेंटीमीटर क्या आ गया, क्यूब। बात करेंगे, तो अब बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की। तो टोटल सरफेस, जहां भी सरफेस एरिया की बात की जाए तो एक चीज याद रखेंगे, पेंट करता है। क्या करता है, पेंट करता है। ये है क्या, सॉलिड है। क्या है, सॉलिड, 2 डायमेंशनल फिगर नहीं है, सॉलिड है। तो ये काट के तो निकाल दिया गया। तो पेंट कहाँ कहाँ करेंगे, एक तो ऊपर वाला हिस्सा बच गया, एक सिलेंडर वाला हिस्सा बच गया, और एक अंदर वाला हिस्सा बच गया। ठीक है, यह पेंट न करके क्लॉथिंग करना है, इसकी कवर चढ़ाना है। तो कवर कहाँ कहाँ चढ़ाएंगे, एक ये पूरे पोर्शन में कवर चढ़ाएंगे, एक सिलेंडर में कवर चढ़ा देंगे, एक ऊपर चढ़ा देंगे। तो जहाँ जहाँ पेंट किए कवर चढ़ाए वो क्या हो गई, एरिया। ये नीचे वाला पोर्शन क्या है, हॉलो है, अब ऊपर वाला क्या है, सॉलिड। तो सॉलिड है तो ये क्लोज है, सॉलिड है तो क्या है, तो क्लोज है, तो इसको पाई आर स्क्वायर क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया क्या लिखा था, टोटल रिमेनिंग सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, रिमेनिंग सॉलिड। ये सीबीएसई में पूछ चुका है, ये कंफ्यूजन होता है। ठीक, तो लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक, कोन प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक, यहाँ ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ अपर पार्ट क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ अपर पार्ट या इनर एरिया ऑफ अपर पार्ट। ठीक, इनर एरिया ऑफ अपर पार्ट। ठीक, अपर पार्ट।
ये ना लिखेंगे क्या होता कोई नहीं टेंशन नहीं ठीक है। अपर पार्ट की एरिया लिख लेंगे, क्या लिखेंगे ऊपर पार्ट अपर, ये ई ना हटा देंगे ठीक। अपर पार्ट की क्यों ऊपर लिखे क्योंकि नीचे से तो एक ही पॉइंट है। तो ये कितना होगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। यहाँ एल की वैल्यू मालूम नहीं है तो एल कैसे निकालेंगे। ये हाइट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हाइट दिया है, रेडियस दिया है। एक कल पढ़े थे एक एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच की वैल्यू 12 का है तो ये निकाल देंगे 144 आ जाएगा और ये 125 आ जाएगा। तो ये कितना आएगा 169। तो 169 किसका का होता है 13 का होता है। ये 13 सेंटीमीटर एल की वैल्यू आ जाएगी ठीक। पाई की वैल्यू 4 बार नहीं रखेंगे, पाई और आर कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए ठीक है ठीक। तो 2 पाई आर कॉमन लेंगे ये कितना बचेगा 2h प्लस एल प्लस आर बचेगा कि नहीं। अब यहाँ कर दीजिए 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितना है 5 ठीक। 5 इंटू 2h, h की वैल्यू कितना है 12 ठीक है 12 और l की वैल्यू कितना है 13 और प्लस r की वैल्यू 5 ठीक। 5 से कर दे क्योंकि 110 आएगा तो 11 का मल्टीप्लाई जानते हैं 10/2 लिखा दिया है तो 1.0 डिवाइडेड बाय 7 लिख सकते हैं ठीक है। अब यहाँ देखिए ये 24 आया ठीक। 24 और 35 29 32 42 कितना आ जाएगा 42। ये 7 6 का कितना हो गया 42। तो ये 660 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस टोटल सरफेस एरिया मेजरिंग सकते हैं। थैंक यू आज के लिए इतना है।